जल्दी हफ्ता हो गया। टीवी के ऐडों की माफी, फटाफट हफ्ते खत्म हो जा रहे। सही में? अस्सलामुअलैकुम भाई। आदाब। हफ्ता दे रहे हफ्ता। होनी नहीं हुई भाई, बैल बुक्का है, जंगल सुक्का है भाई। तुम लोग कई को रेस हो रहे? उन्हें बोला ना भोनी नहीं हुई बोल के। तो भो नहीं कर देंगे। किसी के पास पैसे है? हाँ भाई मेरे पास है। खाली 1 रुपया दे। ए ले चॉकलेट दे। अब हो गई भोनी। हफ्ता दे, हफ्ता दे रे। खाली खाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्ला वो बला है, भैंस से तो क्या खुलगे से भी दूध निकाल लेता है। पैसे की बात करा तो तू मेरे से भौनी की बात कर रहा रे? तेरे को तो जिंदा ही मोटी मोटी कर दूंगा रे। भाई रुको भाई, ठहरो भाई, मेरे पास पैसे दिए भाई, 2 हफ्तों के एक साथ करके दे तो भाई, फिल वक्त मेरे को माफ तेरे को माफ करूं रे? तेरे को तो साफ कर देता हूं रे। बिरला सुन, तू इस लाचार आदमी को मार के अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा, मगर तेरे को मालूम नहीं तू एक विलन है, और तुझे मारने के वास्ते एक हीरो बहुत जल्द तेरे सामने आएगा। अच्छा सही में? अगर तेरे पास हीरो है तो इतने दिन से कहाँ था रे? सो रहा था। अरे कैसा बेफिक्र हो रहे हैं यार? उठो जल्दी उठो। क्या? हाँ, जब शेर नींद से जागता है ना, क्या हुआ रे मुनीर? अरे भाई वो बिरला मार्केट में लोगों की नींद हराम कर रहा, और यहाँ तुम आराम की नींद सो रहे हैं। अच्छा तो बुला अपने शेर को। अरे अगर वो शेर आ गया ना, तुम लोग गीदड़ों की तरह दुम दबा के भागेंगे। अरे इसकी तेरे पास तो दुम भी नहीं है। जब से देख रहा हूँ बक बक करते जा रहा, मैं भी देखता हूँ तेरे को कौन सा शेर बचाने आता। लग रहा है ये वही शेर है। हाँ। तो तू है वो शेर? हाँ? मैं शेर नहीं, शमशेर हूँ। इन गरीबों का कोई नूर हूँ, और तेरे लिए बुलडोजर हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना बाद में निकल नहीं पाएगा। साले मेरे को धमकी दे रहा? मेरे को धमकी दे रहा तू? मुझसे टकराने वाले तू सुन ले जरा, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। मुझसे तू दूर रहे, वरना तुझे इस दुनिया से दूर दूर कर दूंगा। तेरे तो अरे बाप। चल एक पर तो मार दिया। बिरला, चल मैं तेरे को माफ कर। और सुन, इन गरीबों के वास्ते मार क्या, मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि इन गरीबों के वास्ते मैं मसीहा हूँ, मसीहा। तो मर। भाई वो औरत के गले में सोने की चैन दिख रही, देख। ए बिरला, काबू में रख अपने तेवर, क्योंकि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या बेशरम है तू? कहीं को तो भी आ रहा मेरे मारा खाने ले। साले पतंग कन खा जैसा कन खा रहा रे। ये इधर कहीं को जा रहा? देखा, यही होगा हर एक का अंजाम। जो बिरला से पंगा लिया तो चलो रे। चलो जा रहा गेंडा। भाई भाई, अरे भले आदमी को बेहोश कर दिया। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये शेर को मैं दवाखाने को लेके जाता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ जाओ, दुआ करो, जाओ। भाई की क्या हालत होगी कि क्या नहीं की।
भाई भाई जल्दी उठो, सब लोग चले गए, पतली गली से भाग जाएंगे, चलो। चले गए क्या रे? अम्मा क्या मारा रे हरामखोर। भाई जल्दी उठो, नहीं तो गेंडा आया तो फिर परेशान करता। भागो जल्दी भागो। अरे बाप रे बाप, चल। अरे उठो भाई जल्दी। क्या मारा रे? पिंडे की मेरी हड्डी पसलियां ये कर दिया रे। बर्दाश्त करना पड़ता भाई, अब के बार मिला ना 2 पर ज्यादा मारना। तेरा क्या जा रहा रे? मार तो मेरे को खाना है। एक काम करेंगे, क्या? सीधा पर्स मारेंगे। इतना बिल्डअप कहीं को दे रहे हैं? अबे थाली के बैगन, अगर सीधा पर्स मारे ना तो पकड़े गए ना, हड्डी पसलिस नहीं रहती रे। अगर ऐसा मारे ना तो पैसे का पैसा और हीरो का हीरो रहते, और कोई भी यकनिश नहीं करेगा अपन चोरे में। समझा? बस 2-3 मारा सह लेना। प्लान तो अच्छा है भाई, लोगों के जूते खाने से तो अच्छा बिरला के 2 झापड़ खा लेना। ये लो 2450 रुपये, ये और एक सोने की चेन। अब बोलो, अब बिरयानी खाते या पाया खाते? दवाया खाता, बहुत दर्द हो रहा रे। क्या हुआ भाई, काय को तो भी ऐसा फिर रहे? सीधा गए तो चारमीनार तक पहुंच जाते। आज पहली बार किसी ने बिरला के खिलाफ आवाज उठाई है। आपने तो उसकी आवाज उसी वक्त दबा दी ना भाई, फिर टेंशन कहीं को तो भी ले रहे। आवाज जितनी दबाओगे गूंज उतनी ही ज्यादा उठेगी। मतलब आज 1 आवाज उठाया है, कल 10 उठाया तो 10 को भी दबाएंगे भाई। अगर 100 उठाया तो सही बात है भाई, अपना धंधा तो चौपट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? वही तो सोच रहा हूँ। सोचो भाई सोचो, अच्छा सोचो। चारमीनार से बाहर कस गए तक फुर्सत। आइडिया, एक काम करेंगे, क्या भाई? जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे उसी वक्त खत्म कर देंगे। हाँ भाई सही बोला है, तब ना उठेंगी उसकी आवाज, ना गूंजेंगी उसकी गूंज। उसके वास्ते तो अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा ना भाई। क्या रे साले, सरकारी नौकरी कर रहे क्या? कल ही जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। ये लो पेन किलर। ऐसा कितने दिन चलेगा? जब तक है जान। ऐसा? अरे शेरू, हाँ? क्या हुआ रे? गोलियां कहीं को खा रहा? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो क्या है क्या अम्मा? अरे चुप, खामा का अम्मा को कहीं परेशान कर रहा रे। अम्मा कुछ भी नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही थी, नींद की गोली खा रहा हूँ। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं अम्मा। अरे शेरू, मेरी बात मान ले बेटा, कब तक ये गोलियां खा खा के सोते रहेगा? अब तू ना शादी कर ले। शादी नहीं। शेरू, मेरी बात मान ले बेटा, तू अगर शादी कर लेगा ना तो फिर मैं आराम से दुनिया से रुखसत हो सकती। अरे चुप करो अम्मा, काई को ऐसा मनुष्य बातें कर रही। शादी ना कर तू, बस एक बार बड़ा हाथ मारने दे। हाँ? बड़ा हाथ मतलब? बड़ा हाथ मतलब बड़े घर की लड़की देखो बोल रहे हैं अम्मा। हाँ? हो हौला हो गया क्या? बड़े घर की लड़की? अरे बड़े घर की लड़की अपने घर को कहीं को आएंगी रे? काई को नहीं आती? जरूर आती। अगर नहीं आई ना उसकी किस्मत खराब। अब जाओ, तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो रही। मैं जाती हूँ, मगर अब मनता खा मारना बंद करके सो। गोलियां खा खा के सो रहा। हाँ, ठीक है, शादी ठीक कर है। ले बोल तो सुन रही नहीं। क्या रे? हाँ? क्या बड़े घर के लड़के बोल रहा रे? अरे वाह, तुम्हारा कुछ कवर कर रहा था। शेरू, जरा छोटे हाथ के बारे में भी सोच। ठीक है अम्मा। बोलो अब, छोटा हाथ होना क्या बड़ा हाथ? काई का? अरे भाई वो हिसाब से गोलियां लाता हो ना। तेरी अरे तो अरे अब मारेंगे तेरे को किलर गोलियां खिलाते रे। हाँ ये चिंदी पतंग अद्दे से पेंच लड़ा था। भाई ये लो अपना। हट, साले मेरे खिलाफ आवाज उठाता। शेर को बुलाता, बुला रहे साले शेर को बुला। वो कौन शेर है मेरे को नहीं मालूम भाई, माफ कर दो भाई को। नहीं रे, मेरे को वो शेर ही जो ना। वो कौन शेर है कि क्या करता है कि मेरे को नहीं मालूम। शेर सो रहा हूँ, उठा उठा रे। शेर उठ। अरे उठ क्या रे? काई को तो भी उठा रहा? भाई, वो बिरला फिरा गया। हफ्ता कहाँ हुआ रे? वो नहीं मालूम, अपने वहां से चाहे होगा। अब तो 7-8 पर्स मार नहीं चाहिए। यानी 7-8 घुसे फिर खाना पड़ेगा। शेर शेर
कल आया आज क्यों नहीं आया रे? मैं ऐसी पुकारा हूँ ऐसी जाके हम आए। कौन है रे वो साला शेर? बुला आज 8-10 पर्स मारना ही मारना है। कल बुलाया तो आया, आज कहीं को नहीं आया रे साला। बिल्ला वो बला है जो टूथपेस्ट में से नमक भी निकाल मामला लेता घर में तक है। छुप के देखेंगे। चलो भाई ये पेट में मुंडी डाल दो भाई, माफ भाई कर दो भाई। मामला बहुत गर्म दिख रहा। जाओ जाके पर्स मारो। ऐसा अभी जा तू। अरे भाई जबरदस्त मौका है हीरोगिरी करने का। बिल्ला भाई तलवार भी निकाले, अब हम आराम से चोरी कर सकते। अरे जा भाई जा। दवाएं मैं लेके आता। और दवाएं तो क्या, तेरे को दवाखाने में भी एडमिट करा दूं। अगर तू मर गया ना, तेरी खबर को भी अच्छी तरह सजा दूं। इन्हें तो गया काम से, अब इसे कौन बचाता क्या आएगी। छोड़ा रे, किसकी मौत पुकारी? लग रहा है लेडी सिंगर में भाई अजय देवगन की बहन दिख रही। हो गया भाई को मार दी रे। नहीं तो क्या राखी बांधू हरामखोर। ए, आखिर तू है कौन री? अबे टकले, वर्दी देख के मार खा के भी पूछ रहा। कोई बात नहीं रे, तेरी जानकारी के वास्ते मैं बता दूं, मैं इसी एरिया की नई एसआई आयशा हूँ। एसआई? तेरे को मालूम मैं कौन हूँ? मेरे को मालूम तू कौन है। तू एक लुच्चा, लफंगा, गुंडा है और तेरे जैसे लोगों को मारने के वास्ते आधार कार्ड, पैन कार्ड पूछने की जरूरत नहीं होती रे। ए, खत्म करो साली को। मैं शेर शेर बोलता था ना, वो शेर नहीं शेरनी थी। मैडम पहले आप उस पॉकेट मार को पकड़ो जो हमारी सारी मेहनत को एक झटके में लेके जा रहा। हाँ जी, कल इतना लफड़ा हो रहा था फिर भी मेरी चेन मार ली। भाई बात तो तुम्हारे ऊपर आ गई। मैडम जी, उन लोगों का तो फिक्स अमाउंट है, मगर वो साला जितना मिला उतना लेके जा रहा। हाँ, बहुत परेशान करके रखा है। आप पहले उसको पकड़ो साहब। अबे ओ पिक पॉकेटर, मेरे को मालूम तू यही छुंगा बोल के। गॉड से सुन ले, आज से इस एरिया में ना चेन स्नैचिंग होगी, ना ईव टीजिंग होगी, ना पिक पॉकेटिंग होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा बोले तो मेरे को कॉल करो। मेरा नंबर है 9440782876। क्या सॉलिड दिया रे बाप। बाप ऐसी नौबत किसको भी आए, मगर मेरे को तो नहीं आना रे। भाई इसका अगला निशाना तुम ही दिख रहा है मेरे को। क्या? उसकी धमकी देख के ऐसा दिख रहा, रैम्बो की बहन, टर्मिनेटर की भाभी, रॉकी की खाला और ब्रूस ली की साली लग रही मेरे को। अरे तू सही बोल रहा रे, मेरे कानों में भी उसकी ही गूंज सुनाई दे रही रे। भाई अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। एक काम करेंगे, क्या? अपन एरिया बदल देंगे। नहीं नहीं, अपन
अपन शहर छोड़ देंगे, क्या बोलता तू? क्या सॉरी रेडी है भाई, मगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है ना भाई। ऐसा तो एक काम करेंगे, कल एक बड़ा हाथ मार के जाएंगे। मगर वो बिरला तो नहीं आता, फिर कैसा? अरे इतने मार खाने के बाद भी कैसा आता रे वो? अपन एक सीधा हाथ मारेंगे। साली मेरे को मार दी, बिरला को मार दी। बिरला पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, मगर एक लड़की ने मेरे पे हाथ उठाया। लाना था मेरे पे। भाई अपन तो कहते लोगों की आवाज दबाने, उन्हें तो अपने कुछ दबा दी। पहले ही बोला था भाई, हफ्ता नहीं हुआ अगले हफ्ते जाएंगे बोल के। मेरे बात सुने तो अपना अगले हफ्ते जाते तो भी यही होता। नहीं भाई, जब तक अपने को मालूम हो जाता था कि एक नई लेडी इंस्पेक्टर आ चुकी है और वो बहुत मारती बोल के भाई। अब क्या करेंगे भाई, अब उनका धंधा कैसे चलेगा? अब धंधे की नहीं, बदले की बात है। बिरला वो बला है, तबला तो क्या बिना तार के सितार भी बजा लेता है और उस पर उसको नचवा भी लेता है। अब देख मैं उसकी जिंदगी को बिना म्यूजिक के कैसे नचाता हूँ। क्या चुना रहा है? क्या समझा मेरे को? चल चोर चोर चोर, पकड़ो उसको चोर। अरे क्या हुआ अम्मी? पार्टी बिने में चेन खींच के भागे, पकड़ो उसको। उसकी इतनी हिम्मत। खैर बेटा, आयशा तुम्हारे को पकड़ के अब तुम्हारी नानी और दादी याद दिलाएगी। हाँ प्लान तो कामयाब हो गया, जान छुट्टी हो सही से। हाँ भाई, फिर भी एक बार पीछे मुड़ के देख ले, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। क्या तुम हो रहे भाई? वो लेडी सिंगा मारी भाई पीछे। अरे भाग रहे अम्मा। अरे इसको इतनी जल्दी खबर कैसे मिली रे? अरे भाई तुम खबर के बारे में सोच रही, मेरे को तो खबर सामने नजर आ रही भाई। अब क्या करेंगे रे? और तेज भागेंगे। भाग भाई, मुड़ मुड़ गली मुड़। अम्मा, इन्हें दबंग है क्या सिंगम है भाई? अरे लगता है दोनों भी आ रहे। रुको 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 रुको। मैडम सब कुछ है। वैसा नहीं, गाड़ी तुम पुलिस स्टेशन आके लेके जाओ। ठीक है मैडम। अरे भाग रहे। अरे अम्मा तेरे पाँव पर पे छोड़ दे अम्मा। भाग भाई भाग। बस मैं जल्दी चढ़ रही। भाई भाई मैं तो चला, जिंदा तो फिर मिलूंगा। भाई तू तो गया, कितना बोलता था तेरे को मैं, तू और के रनिंग करके। तेरी तो। अरे बस को रोक रहे। अरे बस को रोक रहे। अरे ड्राइवर को होके गाड़ी रुका रहे। अरे ऐसा नहीं फरामोश। भाई बैगन में मिल अब जाता। मेरे कौन बचाता क्या है? ये लो। अरे नकली है ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? नकली है तो ये हाल, असली है तो सीधा फांसी पे चढ़ा देती ने। असली हो या नकली, चोरी तो चोरी होती, और चोरी मेरे इलाके में हरगिज मंजूर नहीं होती। शेरू, शेरू मेरा लाल, मेरा बच्चा, किसमें इतनी हिम्मत है मेरे बच्चे को यहाँ लाने की? अम्मा मैं यहाँ हूँ। शेरू, देख तेरे लाल को लाल लाल कैसे कर दिए। मेरा बच्चा, क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? कौन करे ये हालत मेरे बच्चे की? निकाल, निकाल मेरे बच्चे को बाहर। ए, किसको बोल रही है? हाँ? बच्चे के सामने जबान चलाती? बच्ची बहुत बकबक करी ना, तेरे को भी अंदर डाल दूंगी। तुम्हारे बाप का राज है यहाँ पे? बाप का नहीं, बेटी का राज है। इंस्पेक्टर है ये एरिया की, समझी? बहुत हुआ, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं मोहल्ले में जाके मिठाई बांटूं? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। पहले बाहर निकाल मेरे बच्चे को, निकाल बाहर। कैसा निकालते? चोरी की है तेरे बेटे ने, चेन चुराया है मेरा। बाबा, इन्हों बहुत दूर की परी है, अब भी जवानी में कदम रखे इन्हों। बॉलीवुड की हीरोइन
चुराने जैसा मेरा बेटा इनका चैन चुराएगा था। वाह, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं वो चैन की नहीं बात कर रही हूँ, गले में की चैन की बात कर रही हूँ। हाँ, जरा भी शर्म नहीं आती तेरे बेटे को चोर बनाते हुए? ए, जबान संभाल के बात करना। मेरे बेटे को चोर और मेरी परवरिश को नाम नहीं रखना बोल दे रही हूँ, खबरदार। क्या करती कि मैं भी देखती हूँ। जबान खींच लेती हूँ। जबान खींच लेती? खींच, कैसे खींचते की देखती हूँ? चल खींच, मैं भी देख लेती हूँ, खींच। ज्यादा उचकाने की जरूरत नहीं है बोल दे रही हूँ, तो हल्लक में हाथ डाल के खींच लेती हूँ जबान। खींच, चल खींच, कैसे क्या खींचते तुम्हें देखती हूँ? बोलने का है क्या? खींच, चल खींच, खींच। शब्बू, तब्बू, शब्बू, हे तब्बू। कैसी है रे? मैं अच्छी हूँ रे, तू कैसी है बोल? मैं तो ठीक हूँ। तू कितनी बदल गई रे। और तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी छे तू। फिर काहे को नहीं पहचानी रे तू? चल आ, बैठ के बात करेंगे। चल चल चल, बैठ जा। और सुना, इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं कहाँ जाती हूँ रे, यहीं पड़ी हुई हूँ और क्या। हाँ, समझ गई। घरदार संभालते संभालते आधी जवानी निकल गई। सच्ची बोली बाप, आधी नहीं पूरी जवानी जाती। अच्छा और बता। मेरा क्या है? हाँ। मेरे उन्हों तो कब की आलमिया को प्यारे हो गए। अयो। अब मेरी जिंदगी यही है। मेरी बेटी आयशा। या अल्लाह, कितनी प्यारी है ने, किसी की नजर नहीं लगना इसको। आयशा, ये मेरी बचपन की सहेली तबस्सुम। प्यार से हम लोग इसको तब्बू कहते। तब्बू। और सुना, मेरे पास क्या है रे सुनाने को। मेरे इनो भी जल्दी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, और एक ये नालायक को लेके जी रही हूँ बस। अम्मी, चुप बैठ। अम्मी कहते अम्मी, नालायक, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, चोर बन के बैठा हुआ है। अरे जाने दे, छोड़, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ ठीक होता। मेरा भी वही हाल है कि त्यार माना लेके बैठी। बच्चे के हाथ को मेहंदी लगेंगी, धूमधाम से शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कई कुछ ऐसा रिश्ते नहीं आ रहे क्या कोई भी? आ रहे रे, फिर? लेकिन ये ठहरी इंस्पेक्टर, वो भी मर्दानी। इसको देख के कोई भी शादी करने के वास्ते आगे नहीं आ रहे। शबू, तू बुरा नहीं माने तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। ऐसा? हाँ। कौन है रे? मैं इस दाइन से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ऐसा नको बोल बेटा, देख कितना अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा रिश्ता? तुम्हारे को नहीं मालूम, उन्हें मेरे को भिगाव भिगाव को मारी। अगर उससे शादी करा ना, वो सीधा मेरा एनकाउंटर कर देती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, तुम खामखा के डर रहे। एक इंस्पेक्टर होके चोर से शादी करूं? अरे तू शादी कर लेके उस घर में गए थे, उन्हें चोरी काहे को करता? तू इस देखी ना, उसका बेटा चोर होने के बावजूद वो उसकी कितनी तरफदारी कर रही थी। जरा सोच, तू भाव बन के उस घर में जाएगी तो तेरे को कितना प्यार मिलेगा। अम्मी, तुम नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रही हूँ रे। हाँ? क्या समझू मैं, क्या समझू मैं, बोल क्या समझू मैं? अजी अम्मी, उससे शादी करने से तो मर जाना बेहतर है। या अल्लाह, मर जाना, मरने की बात कर रहा तू? कान खोल के सुन ले तू, अगर ये शादी नहीं होगी ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। धमकी दे रहे? चलो चलो साथ में मरेंगे। अयो, कितना तो भी समझाओ इसको। क्या हुआ मैडम, बहुत परेशान दिख रहे? कल देखे ना, वो शादी की झंझट, अम्मी मरने की धमकी दे रहे। यही बात का डर है मेरे को। ना अम्मी की बात टाल सकती हूँ, ना वो चोर से शादी कर सकती हूँ। मैडम जी, अगर ऐसा हो कि अम्मी की बात भी रह जाए और वो चोर से शादी भी ना करना पड़े, तो वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शादी के लिए हाँ बोल दो। क्या? ना तो वहीं से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी खुददार आदमी आपके हाथों से इतने मार खाने के बाद शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा। अगर वो भी हाँ बोले तो? अगर वो हाँ बोले ना, सीधा इनकाउंटर।
भाई शादी मुबारक हो, शादी मुबारक, मेरे भाई की शादी है। हाँ? साले एहसान फरामोश मेरे को अकेला छोड़ के चले आता। हाँ? अरे अरे मेरी बात तो सुनो जी, पहले मेरी बात सुनो। क्या सुनो? अम्मा को कौन भी जाए पुलिस स्टेशन? मैं भी जाए अम्मा को पुलिस स्टेशन। शुक्र मनाओ वो इंस्पेक्टर की अम्मा की सहेली निकली। अगर अम्मा पुलिस स्टेशन नहीं आते ना, तुम अंदर का अंदर सीधा ऊपर चले जाते। काश ऐसा ही होता। अब देख, आसमान से गिरा खजूर में अटके से हालत हो गई मेरी। हाँ, बड़े किस्मत वाले हैं भाई, जो अंदर जाता उसकी शादी नहीं होती। तुम्हारी शादी की बाजी तो अंदर ही चली। वाह भाई। और तेरा क्या जाता, जान तो मेरी जाती ना। अरे कुछ नहीं होता भाई, मैं हूं ना, बस तुम खाली हाँ बोल दो, शादी अपने आप रुक जाती। हाँ? ऐसे कैसे रुक जाती रे? वो ठहरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और तुम ठहरे गली के मामूली चोर। कहीं सुने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गली के चोर से शादी करी सो? सवालिश नहीं पैदा होता। अबे तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हाँ? मतलब तू नहीं समझते यारो? हाँ? क्या नहीं समझ रहे? अरे मेरा मतलब है भाई, मेरी बात तो समझो पहले। अगर तुम हाँ भी बोल दिए ना तो वहाँ से जरूर ना ही आएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर चोर से शादी हरगिज नहीं कर सकती। तुम खामा अम्मा को नाराज कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं। अगर वो भी हाँ बोली तो सवालिश नहीं पैदा होता। बात तो तू सही बोल रहा रे। अम्मा तुम यहाँ है? अम्मा क्यों नाराज है? मेरा पर नाराज है? चलो तुम्हारी नाराजगी अभी दूर कर दूं। तुम भी क्या याद करती, मैं शादी के वास्ते तैयार हूँ। सच्ची? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ को खुश रखना हर बेटे का फर्ज है। अरे ऊपर वाला हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे। मैं क्या एक मिनट, हाँ फौरन मैं शब्बो को एक खुशखबरी सुनाती हूँ। क्या? अरे तब्बू का फोन है। हेलो शब्बो, खुशखबरी है शब्बो, खुशखबरी। मेरा बेटा शादी के लिए मान गया, हाँ बोल दिया उन्हें। अरे मेरी बेटी भी शादी के लिए हाँ कर दी। या अल्लाह, सच्ची भी? हाँ। सॉरी। ओ मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगी। अच्छा हम दोनों मिलकर शादी की पूरी तैयारी करेंगे। हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। शेरू, हाँ? तू बहुत खुशकिस्मत है रे। आयशा भी शादी के लिए हाँ बोल दी शादी बोले तो मजाक नहीं, कितने काम है मेरे को। कहाँ तुम जा रहे हैं अब? अम्मा तुम तुम्हारा काम करो, हमारा छोटा सा काम है, अभी आते। हाँ माँ, छोटा सा काम है, अभी आते। अरे शेरू, ले जा रहा भाई, इतने सारे काम है बोले तो छोटा काम है कहते। साले, अरे भाई, अरे छोड़ो भाई। अब अरे मेरा गल्ला समझा ना भाई। अरे छोड़ो भाई। क्या समझा रहे? आसमान को छूने वाली एक मामूली चोर से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बोल कैसा हो रहा है, सब बोल। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हुआ। मगर मेरे को समझ में आ गया। क्या? उन मेरे को मारने की प्लानिंग कर रही। हाँ? तुम्हारे को मारने को प्लानिंग की भी जरूरत है? अरे चुप, तेरे को नहीं मालूम वो दायन बहुत खतरनाक है। अब क्या करोगे? वही सोच रू रे। मगर एक बात है भाई, अम्मा बहुत खुश थी। इतना खुश अम्मा को मैं पहली बार देखा। तू सही बोल रहा रे। मैं डिसाइड कर लिया। क्या? शादी करने का? नहीं, मरने का। क्या? हाँ, अदा पर फिदा बहुत होते हैं, प्यार मोहब्बत में तो सभी मरते हैं। है कोई मैका लाल इस दुनिया में जो अम्मा के लिए अपनी जान देते हैं? वाह, क्या शायर बोले भाई, बहुत खूब। अम्मा सही बोलती थी। सबको तुम्हारे जैसे बेटा होना। सुपर, दिल को छू लिया भाई। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी मौत मैं यादगार मौत बनाऊंगा। हाँ? क्या? अरे मैडम ये अच्छा नहीं है, आप मेरे को पनिशमेंट दे रहे सेल में बिठा के, और वो चोर देख के हंस रहा मेरे को, और तेरी वजह से मैं रो रही हूँ। मेरी हालत गधी के जैसी हो गई, ना घर की ना घाट की। अरे मैं क्या करूँ, मेरे को क्या मालूम उन्हें आपके हाथों से इतने जूते खा के भी हाँ बोलेंगा बोल के। खुदा ना करे आपकी उस किस्म के आदमी से शादी हो जाए, पता नहीं आप उसे कैसे बर्दाश्त करोगी की। खबरदार, अगर तू शादी की बात करी तो अब आप क्या करोगी, वही सोच रही हूँ। मैडम जी इन्हें उठ गई। चल बाइट बाइट, मैं कुछ नहीं जानती, बाइट। अरे मैडम आप सलाह मशवरा देना भी गुनाह होगा क्या? चल उठ, तू भी क्या याद रखेगी। मैडम मेरे पास एक और एक आइडिया है। नक्को माँ, मेरे को तेरे आइडियाज नक्को।
तेरे आइडियाज तेरे का नहीं रख। मैडम जी कुछ सोचिए। वॉइस तो सोच रही हूँ ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अच्छा चल तू ही बोल। अम्मा नको मैडम, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम मेरे को सीधा दीवार पे बिठा देते। नको बा। अरे नहीं नहीं बोल ना प्लीज। अब आपके पास एक ही रास्ता है। कौन सा? एनकाउंटर का। क्या? ये सही बोली। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे तब्बू ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे चब्बू तू चुप बैठ। ये सब क्या मैं तेरे वास्ते लेके आई? ये सब तो मेरी बहू के वास्ते है। अरे हाँ। लो आ गई बहू। आओ बेटे नीचे आओ। शर्मा रही बेचारी। तेरा लाख लाख शुक्र है तू मेरे बेटे के साथ शादी के लिए हाँ बोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तब्बू ये क्या तभी है? तू चुप बैठ शब्बू, तेरे को नहीं मालूम। ये सब छोड़ो, मैं भी बातों में लग जाती हूँ। ये लो बेटी तुम्हारी शादी का जोड़ा। ले 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 ले, तेरी सास दे रही। जी नहीं अम्मा, आज से मैं तेरी अम्मा हूँ। ये लो बेटा। देख ले शब्बू, शादी होते ही ने तेरे को भूल जाएंगे। हाँ अब्बा जीते रहो बेटे। अब मैं चलती हूँ। अरे तब्बू खाना तो खा लेके जा। अरे तुम्हारे खाने वाने की जरूरत नहीं है मेरे को। मेरे बहू की सूरत देखते ही मेरा पेट भर गया। हाँ अरे शब्बू कितने कामा बाकी है रे। फंक्शन हॉल को जाना है, फोटोग्राफर से बात करना है। अरे वो बावर्ची तो आज ही एडवांस लेता हूँ बोला, उससे भी मिलना बाकी है। फूल वाला तोबा तोबा बहुत कामा बाकी है। शब्बू चलती हूँ मैं। अगर शादी का जोड़ा तुमको पसंद नहीं आया ना तो बेझिझक मेरे को बोल देना, मैं दूसरा ला देती हूँ। तब्बू तू मेरी बेटी को क्या समझ रही? जा जा बहुत काम है बोली ना, देख ले जा। जाने के लिए आई, मैं यहाँ रहने के वास्ते नहीं आई हूँ। देख लेना तेरी बेटी जब मेरे घर की बहू बन के आएंगी ना, जब देख लेंगी तेरे को मैं कदम कदम रखने नहीं दूंगी मेरे घर में। हाँ ठीक है देख लेंगे। जा देख लेंगे। चलो जी देर जाओ। हो रही। पागल है, दीवाने बातें करती है हमेशा। आशा आशा क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। मैडम उसका एनकाउंटर करने गए, क्या हाल होता है कि उसका? अब मैं अब बीच बताती हूँ क्या हालत होती होंगी वहाँ पे। मैडम ऐसा गए होंगे जाके उसके सर पे बंदूक लगा के टिशुम। हाँ अरे मैडम आ गए। क्या हुआ मैडम? इनकाउंटर हुआ? हाँ हुआ। उसका नहीं मेरा। मतलब? दरवाजे का खटका खुला रख दिया, अब भागने में आसानी होगी। जल तू जलाल तो आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तो आई बला को टाल तू। या अल्लाह, ये घूंघट मेरे कफन जैसा दिख रहा, अब मेरा क्या हाल होता है क्या? क्या रे साले, तू मेरे से शादी करता और मेरे साथ सुहागरात मनाने आता? तेरी इतनी जुर्रत? गलती होगी मैडम, गलती होगी, माफ कर दो। पुलिस वालों का ने गलतियां माफ करने का एक ही तरीका होता। ख्वाब में चिन पसीना पसीना करते, सही हुआ तो? बाप रे बाप। शेरू। हाँ? अरे बेटा शेरू उठ गया तू? देख उठते उठते तेरे लिए खुशखबरी लेके आ गई मैं। अरे अगले महीने 4 तारीख को तेरी शादी की तारीख तय हो गई। क्या? और सुहागरात? वाह 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 वाह। शादी कर ले बेटा। बोलते नको 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 नको। अब कहीं की शादी की तारीख तय हो गई, बोलते पहले सुहागरात। वाह 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 वाह। ये तो वही बात हो गई नहीं, घर में गुड़ नहीं है मगर मक्खियाँ आ गई कते। अम्मा वो बात नहीं है। हाँ, क्या तुम है? नहीं समझोगी। अब्बा अब मैं नहीं समझूंगी। नहीं खैर सब छोड़ो, मेरे से एक वादा करो। वादा कहीं का वादा रे? बोल। वो क्या है कि अम्मा, अरे क्या है बोल शेरू। वो मेरे सुहागरात पे, हाँ सुहागरात पे, मेरे सुहागरात पे तुम भी आओ मेरे साथ, मुझे बहुत डर लगता है। नालायक बेशरम, शर्म नहीं आती तेरे को? उठ
बहुत काम बाकी है अभी। और सुन, तेरी सुहागरात उसी दिन रात को है, यानी 4 तारीख की रात को। नालायक कहीं का की। 4 तारीख को यानी मेरी मौत की डेट फिक्स होगी, समझो। उस दिन मेरा क्या हाल होता है क्या ही। क्या हुआ मैडम जी, कई को ऐसी धुलाई कर रहे? जरूर इन्हें मर्डर या रेप कराऊंगा, नहीं तो मैं मैडम को कभी भी ऐसा गुस्से में नहीं देखी। अरे नहीं, वो मैडम की शादी की डेट फिक्स हो गई ना, इसके वास्ते। मतलब इन्हें कुछ भी नहीं करा? उसने अपना वैलेट खो दिया, इसलिए कंप्लेन करने आया बस। क्या? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसको जाने दियो, छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो मैडम, मर जाएंगे उन्हें, छोड़ो। तुम जाओ जी, बाहर जाओ। मैं जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखूंगा। क्या है मैडम, चलो बाहर चलो चलो। क्या हुआ मैडम जी, किसका गुस्सा किस पे उतार रहे? क्या करूं? अम्मी शादी की डेट फिक्स कर दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 नवंबर, बहुत दिन है। अगले महीने की 4 तारीख को। 15 नवंबर। हाय ले, इतना जल्दी दिन गुजर गए। अरे रुक 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 रुक। आशा, आशा, एले, इसमें से एक रोखा पसंद कर। तुम बोलो, तुम्हारा कौन सा पसंद आया? मेरे को तो ये वाला पसंद आया। तो उसको फिक्स कर दो। अरे ऐसा कैसा होता, तेरी पसंद भी जरूरी है अजी ना? अम्मी, मेरे को भी वही पसंद आया। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा, तू इस शादी से खुश है ना? आप बोलो, आप खुश हैं कि नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी शादी में भी इतनी खुश नहीं थी। बेटा, शादी के बाद तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? शादी के बाद हर लड़की के माँ को इसी बात का डर रहता। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा चल, मेरे को और भी बहुत काम बाकी है। लेडी सिंघम से शादी करने से तो अच्छा ये फैन को लटक के मर जाना बेहतर है। हाँ? अम्मा अम्मा, अबे मुनीर, अम्मा को मत बता रे। अम्मा को कैसे समझाऊं, रो रो के परेशान कर देगी। अब लटक। लटक। क्या? लाइव क्रिकेट बहुत बार देखा और लाइव सुसाइड कभी नहीं देखा। आज वो भी अरमान पूरे होने वाले हैं आपकी वजह से। जरा जल्दी करो भाई, और इंतजार नहीं होता। मेरे को शादी के वास्ते फूलों का ऑर्डर देना है। अब वो फूल तुम्हारे जनाजे पे काम आएंगे। क्या मैं जाके पहले ऑर्डर दे के आऊं? बंदे को क्या देख रहा? तब तक तुम अपना सुसाइड प्रोग्राम पोस्टपोन करते क्या? क्या बोलते? क्या तेरे वास्ते मैं सुसाइड प्रोग्राम पोस्टपोन कर लूं? तो क्या बीच करते क्या? हाँ ठीक है, करो। हाँ? याद रख, लटकते वक्त 5 मिनट तक तेरे पैरा फड़फड़ाना। 5 मिनट तक? और एक बात, जबान 1 मीटर बाहर आना जरूरी है। और मैंने सुना है अखियां भी बाहर आ जाते। मुंह में से बकेट भर के खून निकलना, नहीं तो मजा नहीं आता। और एक बात, गले में रस्सी को अच्छे से बांध लो। अगर रस्सी ढीली हो गई ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे, खाली पीली बीच में लटक जाएंगे। अबे साले, तू मुझे बचा रहा है या डरा रहा? नहीं भाई नहीं, ना मैं आपको बचा रहा हूँ ना डरा रहा हूँ। तो फिर? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप आराम से दुनिया से रुखसत हो जाए। भाई हाँ बोल। कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दो। बोलना। नहीं तो भूत बन के हमको सताएंगे। ओके, खुदाफिज। चल जा रहे, मैं नहीं कर तू खुदकशी। किसको बताना है बता ले जा। तू जब बोले जब मैं खुदकशी कर लूं, मैं नहीं करता। इतनी दूर आके पीछे हटना आपकी शान के खिलाफ है। आप फिक्र नको करो, मैं अपने गली में आपका पुतला बनाऊंगा। और तुम्हारी पब्लिसिटी भी करूंगा। और मैं लिखाऊंगा कि देखो माँ के वास्ते जान देने वाला बेटा है। क्या बोलते? तू कुछ न लिख, पहले जाके फूलों का ऑर्डर दे तो, मगर आप ये नहीं बताया पुनः शादी के वास्ते क्या जनाजे के वास्ते? अब ये भी बताऊं क्या? शादी के वास्ते
तो ठीक है। सुसाइड करते कहते सुसाइड। अब जिंदगी में कभी सुसाइड का नाम न लेना। चार तारीख तेरी तो अरे दूल्हे वाले आ गए, जल्दी जल्दी करो। हाँ हो गया बस हो गया। अल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची को मेरी नजर लगी जैसी है। जल्दी जल्दी तैयार करो। मैडम जी अभी भी वक्त है, आप उसकी बीवी बनने से पहले उसे उड़ा देते हैं। नहीं छोड़ दे। अरे आप इंस्पेक्टर होके कहीं को पीछे हट रहे? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ का खेल नहीं, सब ऊपर वाले का खेल है। और मैं एक इंस्पेक्टर के साथ साथ एक बेटी भी हूँ, और अब बेटी का फर्ज निभाना है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अबे साले एहसान फरामोश, जब से देख रहा हूँ तू मेरे से ज्यादा उसकी तरफदारी कर रहा। अरे कैसे बातें कर रहा भाई, मैं तेरा गली का मामूली चोर और वो तेरी आसमान को छू लेने वाली। उसकी तरफदारी करने के मैं काबिलिश नहीं हूँ। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी शादी उस लड़की से हो रही। देखा, तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा, मेरी नहीं। अरे वो सब छोड़ो भाई, वक्त हो रहा, पहले सहरा बांध लो। ला, ये सहरा नहीं, मेरे जनाजे का चादर है, चादर। देखा ये फूल भी कैसा मुरझा रहा है। अब तुम इसे चादर समझो या सहरा समझो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ हो, तेरा क्या जा रहा, जान तो मेरी जा रही। चल चल जा, जल्दी आ जाओ, सब लोग तुम्हारे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं, मतलब शादी का। मुबारक हो भाई, तुम भी जाओ। मुबारक मुबारक। उकली में सर्दी है तो मुसल से क्या डरना। अम्मा ये सब तुम्हारे लिए है। चलो सब लोग तो यही है, अब कौन? हेलो कौन? इतना जल्दी भूल गई तू मुझे? मैं बिरला हूँ, भले ही तू मुझे भूल जाए मगर मैं तुझे भूल नहीं सकता। अच्छा तू बोल, कैसे याद किया? अरे तुझे तो शादी का कार्ड ही देना भूल गई। कार्ड तो तू तब देगी जब तेरी शादी होगी ना। मतलब मैंने तेरे दूल्हे को किडनैप किया हूँ। क्या? हाँ, परेशान हो गई? तू क्या समझी मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? अरियो, मेरा धंधा उजाड़ के तू अपना घर बसा लेती। अरे हाउली, बिरला वो बला है, बिरयानी में से तो क्या दाल चावल में से भी हड्डियां निकाल लेता है। अगर तेरे में दम है ना तो मेरे अड्डे पर आकर तेरे दूल्हे को लेके जा। क्या हुआ मैडम जी? दूल्हा तो किडनैप हो गया। क्या? हाँ, उसे तो बिरला ने किडनैप किया। वाह ऊपर वाले, तेरी टाइमिंग का जवाब नहीं। गॉड तो ग्रेट हो। अब मैं क्या करूं? अरे मैडम जी, अब आप कुछ भी ना को करो मैडम जी। मगर अम्मी? आप अम्मी के बारे में भूल जाओ। आप अपनी बेटी होने का फर्ज अदा कर दिए। अब हालात ऐसे तो अपन क्या कर सकते? ये तो सही है। अगर अम्मी आए तो क्या बोलूं? आप फिल्मा नहीं देखते क्या? आशा, अरे आशा, दूल्हा नजर नहीं आ रहा। क्या? हाँ नहीं। आशा, अरे क्या हो गया? दुल्हन बेहोश हो गई। शादी कैंसिल करो। शादी कैंसिल करो। मैं काम। अबे तू बिल्ला के अड्डे पे। हाँ? हाँ, तुझे किडनैप किया गया। क्या? मेरे को किडनैप करे? याहू! अरे भाई, पहले मेरे को बोले तो मैं खुद कोऑपरेट करता था ना।
भी चले गया मेरा बच्चा। आ गया मेरा शेरू। कहाँ है मेरा शेरू? अम्मा वो कुछ मालूम हुआ क्या? नहीं मालूम पड़ा अम्मा। अल्लाह क्या तो भी हो रहा है, ये कहाँ चले गया मेरा बच्चा? तू सच्ची बोल, तू मेरे से कुछ छुपा रहा तो नहीं ना? बोल मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा कहाँ है वो। तेरे को सब मालूम है, तेरे को सब मालूम है। बोल बोल मेरा बेटा कहाँ है? मैं सही बोल रहा हूँ माँ, मेरे को नहीं मालूम। तू एक बात कान खोल के सुन ले, हर माँ अपने बच्चे को ही बच्चा नहीं मानती, उसके हर दोस्त को भी अपना बच्चा मानती है। और मैं ये कभी नहीं सोची थी कि मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है। अम्मा बोलता ना मेरे को, हा? अम्मा बोलता ना मेरे को, तो खा मेरी कसम और बोल मेरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बच्चा? तेरी कसम अम्मा, वो कहाँ गया मालूम नहीं, लेकिन क्यों गया ये बता सकता हूँ। तो फिर बोल कहाँ गया मेरा बच्चा? दरअसल शादी है भाई को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या? मगर उन्हें खुद हंसी खुशी मेरे पास आकर शादी के लिए राजी हो गया बोल के बोला था ना। हाँ, मैंने ये सोच के हाँ बोलने को कहा था कि वहाँ से जरूर नहीं आएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर एक चोर के साथ में शादी हरगिज नहीं कर सकती। मगर इत्तेफाक से वहाँ से भी हाँ ही आ गया। भाई तो ऐसा फंस गए थे, वो तो एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। खुदकुशी? अच्छा हो मैं एंड टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही भाई को ये बोलने को बोला था। अम्मा, मैं ये सोचा था कि एक पुलिस ऑफिसर भाभी बनकर इस घर में आएगी तो भाई की जिंदगी सुधर जाएगी, और इससे अच्छा बढ़िया रिश्ता भाई को कभी नहीं मिलता। अरे बाद में भी तो नक्को बोल के बोल सकता था ना हमने। आपकी खुशी देख के ना नहीं बोल सका अम्मा। अल्लाह मेरा शेरू, अगर उन्हें कुछ कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं अम्मा, वो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तुम टेंशन न लो। अल्लाह मेरा शेरू, कहाँ है कि क्या नहीं की, क्या कर रहा कि क्या नहीं की। मेरे खाना परसने तक निवाला नहीं खाने वाला, मेरा बच्चों कुछ खाया भी कि नहीं की। क्या खुलगा खाए जैसा खा रहा यारो इन्हें। गप गप। क्या भाई, पट्टों को नहीं खिला रहे, दुश्मनों को खिला रहे? माइस नहीं खाया रे आज तक। तो आप क्या करेंगे बोल रहे? कब तक पालेंगे इसको? मैं ये सोच रहा हूँ, वो साली तो नहीं आई और इसको किडनैप करे बोल के इन्हें खुश हो रहा, बीच में अपन ही बेवकूफा निकले। लगता है भाई दोनों जबरदस्ती से शादी कर रहे हैं। अपने को क्या करना है, पहले ये सोचो ये टिड्डे से छुटकारा कैसे पाएंगे। सोचना काहे को, छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत से किडनैप करे, कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। दीदी ना गायब हो गया, कैसा है कि क्या नहीं की। हाँ, शेरू चोंगा, शेरू कहाँ है बेटा तुम? शेरू नहीं वीरू नहीं, मैं तेरे बेटे को किडनैप कर लिया हूँ। हाँ, किडनैप? चुपचाप 20 लाख लेकर गटके सर को आओ। या अल्लाह, 20 लाख मेरे पास कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, जितने हैं उतने लेकर आओ और बाकी के अपने बेटे को टुकड़ों में लेके जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरे बच्चे को कुछ भी न को करो। देखो, शायद तो अभी भी शादी के बारे में सोच रही होगी, अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, तू समझ गई ना। और मैंने खुद वो लेडी इंस्पेक्टर को फोन करके बताया है कि मैंने तेरे दूल्हे का किडनैप किया है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। दोनों ने तुम्हारे को बेवकूफ बनाया है, इसीलिए चुपचाप पैसे लेकर आओ और अपने बेटे को सिंगल पीस में लेके जाओ। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरा बच्चा। मैडम, आज तो मैं आपके वास्ते बहुत खुश हूँ, आज तो पार्टी होना ही छोना। हाँ, देती हूँ। ऊपर वाला जो भी करता अच्छे के लिए करता। ये तो सही बोल रहा। अब ऊपर वाले के हाथों में क्या है कि। आयशा, देखिए आज तेरी वजह से क्या हो गया, मेरा बच्चा किडनैप हो गया। उसको किडनैप कौन करे ये भी तेरे को मालूम है, फिर भी तू चुप बैठे सोए क्यों? क्योंकि तेरे को ये शादी नहीं पसंद थी। मैंने सोचा कि आपका बेटा ना बोलेगा। हाय अल्लाह, वो भी यही सोचकर हाँ बोला। इसका मतलब तू भी अपनी माँ की खुशी के लिए खामोश हो गई ना? या अल्लाह, अरे तुम लोग कब समझेंगे कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है।
ये हाँ और ना के चक्कर में मेरा बेटा फंस गया। आप फिक्र न को करो, वो एक मामूली गुंडा है, वो कुछ नहीं करेगा। अरे 20 लाख मांग रहे मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए, मैं कहाँ से लाऊंगी 20 लाख? वो लोग खाली धमकी देते। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मगर तू एक माँ के दिल को नहीं जानती, तू मेरे बेटे को पसंद नहीं करती ना, ठीक है, मगर एक माँ के दर्द को समझो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, झोली फैलाती हूँ, मैं तुम्हारे पैर में पड़ने के लिए अरे ये तैयार क्या हूँ। कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। छोड़ो ये और रिश्ते को रखो बाजू। बस इतना समझो कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कंप्लेंट दे रही है और तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते क्या कर सकती हो वो करो। बस अल्लाह हाफिज। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? भागो रे! भागो भागो, दाएं नारी। क्या हुआ रे? काई को भाग लेते फिर रहा? अरे जल्दी छुप जाओ यार, वो लेडी इंस्पेक्टर आ रही। मैं जो चाहता था वही हुआ। आंदे साली को खत्म करो, साली को। क्या रे, मार क्या? मैं तो जाके छुप जाता हूँ। हाँ? पहले वाला सालों को भागो बोल, सुनते ही नहीं। अब भूख दो, तभी राउंड अप कर लो। अब वो कंफ्यूज होने वाली नहीं है। अब तुम लोग का एक एक का बैंड बजाते हो। अब देखो बेटा, राउंड अप करके क्या फायदा रे? ऑलरेडी मारा खाई है ना रे, इतनी भी काई को ही रिस रे तुम लोग को। मैं उसे खत्म कर दूंगा। खत्म करते? उसको खत्म करने से पहले तुम लोग खत्म, ऐसा दिख रहा मेरे को। चलो। मैं नहीं आता। अगर मैं आया ना तुम मेरे से शादी कर लेती। मैं नहीं आता। मैं नहीं आता। छोड़ो मेरे को। चलो। मैं नहीं आता। छोड़ दो मुझे। मैं नहीं आता। जबरदस्ती से कहीं को लग जा रहे मेरे को। हाँ? तुम्हारे छोड़ो। अम्मा के वास्ते रो रो के बेहाल हो रहे। ये सब तुम्हारी साजिश है मेरे को मार। सामने से मारना था ना रे। अब क्या आपको बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा ना रे? अब क्या भगता भाग है रे? अब तेरा बता, अब ठहर।
मेरे बच्चे आयशा कहाँ है? कौन है आयशा? ऐसे आयशा। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। क्या हुआ मेरी आयशा को? कहाँ है वो? मालूम नहीं, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? या अल्लाह, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? शबू, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुमको किडनैप करे सो बाद जाके आयशा को मैं बोली हूँ बेटा। क्या? अरे वो बिगला तुमको छोड़ने के 20 लाख रुपए मांग रहा था, मैं कहाँ से लेके आती, इसलिए मैं आयशा को बोलकर आई। मतलब? आयशा तुमको बचाने के वास्ते ही वहाँ पर आई थी। या अल्लाह। शबू रो को शबू, मेरे बच्चे, मेरे ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। शुक्र है अल्लाह। आप लोग अंदर जाकर देख सकते हो। वहाँ से जाइए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? वो आपकी क्या लगती है? वो आयशा, 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 ये क्या तुम्हें हो गया? तुम ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब कैसा हुआ बेटा? शबू, तू बैठ पहले। खून ज्यादा बह गया था, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। आप लोग इनका अच्छा सा ख्याल रखिए, टेक केयर। अब बस बहुत हो गया। तुमको मालूम शबू, इन दोनों को ये शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम दोनों की खुशी के खातिर अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहे थे ये दोनों। क्या? अब न को जबरदस्ती की शादी से क्या क्या नतीजे मिलते देख लिए, अब हमको मालूम हो गया। अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। अगर तुम लोग करना चाह रहे तो भी हम करने नहीं देंगे, और अगर तुम लोग करते बोले तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। बिल्कुल सही। अब ये शादी कैंसिल। बेटा शेरू, अब तो तू खुश है ना? हाँ हाँ हाँ। देख बेटा शेरू, बोलते रही हूँ, आइंदा ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। हाँ, तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा रे? ये मेरे को कैसा मालूम हो बोल के सोच रहा? मुनीर आके सब सुनाया मेरे को। अजी अम्मा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये मेरा वादा है। वादा है? हाँ। कर वादा। ये लो। देख बेटा, मेरे को यही छोड़ा। और एक बात, अगर कोई लड़की तेरी जहन में है तो पहले आके मेरे को बताना, वो इस लड़की के साथ मैं तेरी शादी करा दूंगी। ठीक है? ठीक है। तू खुश रहना बस। आराम से बेटे, आराम से। बस बेटे बस, बहुत हो गया। नौकरी बिक्री बंद। अब ये नौकरी को इस्तीफा देना होगा। अरे क्या अरे? तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। पहले तो तेरे से डर के कोई भी लड़का तेरे से शादी करना ही नहीं चाह रहा। अब तो तेरे पे जानलेवा हमला हुआ। ये जानकर कौन तेरे से शादी करेगा बोल? अरे अम्मी, बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे? छोटी सी बात है ना। छोटी सी बात?
छोटी सी बात होगी तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। शुक्र मनाओ उस शेरू का। अब ये शेरू कौन है बीच में? अरे इतनी जल्दी भूल गई? जिससे तेरी शादी होने वाली थी, तब्बू का लड़का शमशेर। वो उसे प्यार से शेरू करके बुलाती। तेरे लिए तो वो फरिश्ता है, फरिश्ता। आइन वक्त पे वो तुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता तो मालूम नहीं क्या हाल होता। अल्लाह उसको हर खुशी दे, उसकी हर मुराद पूरी अदा करे। आमीन। सुमामीन। ऊपर वाले ने भी क्या खेल खेला। जिसे तू चोर बुलाती थी, जिसे तू इतना मारा पीटा, जिसे तू शादी नहीं करना चाह रही थी, उसी ने आज तेरी जान बचाई। इस बार तो शेरू ने तेरी जान बचा ली। बार बार कौन बचाएगा बोल? इसलिए बोल रही बेटा, ये नौकरी छोड़ दो। तेरी शादी भी हो जाएगी और जान का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। देख बेटे, मेरे खातिर, मेरे खुशियों का खातिर ही ना तुमने ये शादी को हाँ बोला। अब मेरे खुशियों के खातिर तुम ये नौकरी छोड़ दो। बोल बेटे, छोड़ दे। ठीक है अम्मी, छोड़ दूंगी। खुश? तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। भाई भाई भाई, एक खुशखबरी है। क्या? वो लेडी इंस्पेक्टर नरसिंगम, वो इस्तीफा दे रही है। क्या? सुना था ठोकर लगे तो अकल आती बोल के, मगर लगता है इसके सर पे माल लगा तो अकल ठिकाने आ गई। हाँ भाई, अपन अपना धंधा फिर से शुरू कर सकते हैं ना। हाँ, बिरला से पंगा तो टाटा बाय बाय होता। उसका इस्तीफा अपना मुनाफा भाई। सही बोला रे। आपकी खिदमत में ये गुलाम हाजिर है। फरमाइए, आपको कहाँ जाना है? बस वो मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी। अरे ये तो वही बात हो गई। ये देखिए मैं क्या हूँ, पूछे ना कोई क्या कर रहा हूँ। मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मंजिल तक पहुँचाने तैयार मैं खड़ा हूँ। खिदमत का मौका दीजिए, ऑटो चला रहा हूँ। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ शेरू जी। शुक्रिया 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 कह रही थी मैं। आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मेरे लिए तो आप फरिश्ता हैं। क्या? ऐसा मेरी अम्मी कह रही थी। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो आप भी मेरे लिए फरिश्ता है। फरिश्ता नहीं, फरिश्ते से बढ़कर है आप, क्योंकि पहले आपने मेरी जान बचाई। ऐसा मेरे अम्मी भी कह रही थी। इसके वास्ते आपका भी शुक्रिया। गुस्ताखी माँ, आपका मंजिल कहाँ पर है? नामबली। मेरी कांस्टेबल हिना की शादी में जा रही हूँ। ओ, हिना वही ना जब आप मेरे को पीट रही थी, हाथ पे पैर रख के ठहरी सो। जी वही। तो फिर आपकी कब है? हाँ? जी आपने सही सुना, मेरा मतलब आपकी शादी कब है? क्या करें, कोई मुझसे शादी करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा। इसके वास्ते मैं नौकरी छोड़ने का फैसला भी करी हूँ। क्या? क्या हुआ? इतना बड़ा झटका दिया तो ऐसी छोटा। आपकी शादी का क्या हुआ? मेरा मतलब है आप कब कर रहे शादी? अब एक चोर से कौन शादी करेगा बोलिए। इसके वास्ते ही अब मैं ईमानदारी की बिरयानी खा रहा हूँ। देखेंगे अब कौन आते हैं कि। बस 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 यही। जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। थप्पड़ मार के भी दे सकती हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता है मैडम, प्यार से लगता है। ये लीजिए। मगर एक शर्त पे ले तुम। क्या? आप अपनी ड्यूटी मत छोड़िए। आप जैसे ईमानदार ऑफिसरों का इस जमाने में सख्त जरूरत है। ठीक है, ये लीजिए। जी शुक्रिया। यूं ही तुम हंस के चल दिए, हम तो जीते जी मर गए। नफरत की आंधी पल भर में
प्यार की कश्ती बनने लगी। वक्त की कैसी करवट है, अनहोनी होनी बनने लगी। यूं ही तुम हंस के चल दिए, हम तो जीते जी मर गए। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायतें, तेरी नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी मैं कैसे भूलूं। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायतें, तेरी नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी है। उसकी अदा से दिल शाद किया, दुनिया मेरी आबाद किया। है यही रब से मेरी गुजारिश, रहे यूं ही ये साथ सदा। ये कैसी सजा है, सजा है या मजा है। ये मजा एक नशा है, नशे में डूबा समा है। जहाँ जहाँ देखूं मैं वहाँ वहाँ पाऊं मैं। क्या ज़मीं आसमां, क्या यहाँ वहाँ सारा जहाँ। देखा तेरा ही जलवा, वो तेरी अंगड़ाइयाँ, तेरी नादानियाँ क्या कहने। वो तेरी अदाएं, ये मेरी खताएं, वो अपनी मजबूरियाँ हैं। ये मेरी जान अब है तेरी, अधूरी है जिंदगी तेरे बिन मेरी। दिल में है प्यार मैं जताऊं कैसे, प्यार हुआ मुझे मैं बताऊं कैसे। याद में तुम्हारी तड़पता है ये दिल, कैसी ये यार बड़ी मुश्किल। काटे नहीं कटते हैं दिन और रात, कितनी भी कर लूं खुद से बात। तेरे लिए तो मैं दुनिया से उलझूं, ना जाने क्या कर दूं, हर सितम में झेलूं। मंजूर से हालत हजार, मैं कुर्बान तुम पे कई बार। तुझसे दुआ है ये खुदा, ना करना हमें तो जुदा। अपनी उल्फत का अफसाना, चाहतों का ये नजराना, रखना इसे तू संभल के। तन्हाई हो या महफिल हो, रास्ता हो या मंजिल हो, साथ उसका हर जगह मुझे देना। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायतें, तेरी नवाजिशें तेरी, ये मेहरबानी है। क्या हुआ भाई? ये नाचना गाना, ये मुस्कुराना, नई 2000 की नोट चमकती नहीं वैसा चमक रहे भाई। क्या बात है? और जिस वक्त उसी तरह मेरे दिल में भी खलबली मची है रे। मतलब जनाब को इश्क हो गया रे। क्या हो रे? जिंदगी में डूबा, इश्क में उभरा। अबा जिस दिल को नादान समझा, वो तो होशियार निकला। वाह क्या बात है भाई। भाई पहले ये बताओ, उस लड़की की कोई बहन या सहेली है? मुझसे भी मिलाओ भाई, मेरा दिल भी बहुत दिनों से मचलने को दिल कर रहा भाई। अबे साले, तू मेरे दिल के बारे में पूछने के बजाय तू अपना दिल मचलने की बात कर रहा। दिल तेरा यूं ही धड़कते रहे, मचले ना कभी। गम के दरिया में तू डूबे, मगर उभरे ना कभी। है उभरना ही मुकद्दर में तो उभरे तेरी लाश। तू रहे लहरों पे, साहिल देखे ना कभी। वाह क्या बात है भाई। क्या आप अपनी ड्यूटी मत छोड़िए,
आप जैसे ईमानदार ऑफिसरों का इस जमाने में सख्त जरूरत है। या अल्लाह, कब सुधरेगी ये लड़की? कौन करेगा अब इससे शादी? क्या है ये? पुलिसों के गाड़ी बीच में रोके? क्या है कि मेरे को भी नहीं मालूम। दीवानी, सोचना क्या है, वर्दी तो पहन ली, साथ में प्यार भी जता दे। जल्दी जल्दी अपना हफ्ता निकालो। तुम लोग क्या समझे हम लोग नहीं आएंगे? हम लोग तो छुट्टी पे गए थे। क्यों रे? हाँ, छुट्टी में थे, छुट्टी में ही रहना था। अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, जरा उधर तो देखो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, तुम लोग बिना कुछ बोले यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि मैं किसी और के चक्कर में पड़ी हूँ। इतनी जल्दी हमारे मार को? एय, एय, एय। उसी मार की वजह से ही ना, हाय मैं मर गई और तुम लोग जिंदा हो। नहीं तो तेरे अंदर इतने छेद करूंगी कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि तेरे अंदर कितने छेद हैं। हाँ भाई हाँ, ये लेडी दबंग हो गई। जब तक तेरे अंदर छेद ना करूं, शायद तू यकीन नहीं करेगा। तू तो कह रहा था उन्हें इस्तीफा देने वाली थी। भाई खबर पक्की थी। अगर खबर पक्की थी तो उन्हें कैसा आई रे? मालूम नहीं भाई, लगता है उसको सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मालूम था, इसलिए उन्हें अपने ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। चुप!
मामला कुछ गड़बड़ सा दिख रहा भाई। उसके तेवर उसके अंदाज कुछ बदले बदले से दिख रहे मेरे को। हाँ रे, हम लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला करे फिर भी उसने हमको छोड़ दी। अगर वो चाहती तो वो हम सब पे गोलियां बरसा सकती थी, मगर नहीं बरसाई। जरूर मामला कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए। वाह कितनी खूबसूरत है, देखिए ना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी है। कौन है लड़की? जिनका नाम आयशा है, इनके माँ का नाम शबनम है, इनके वालिद नहीं है। ये बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। देर किस बात की, आप रिश्ता आगे बढ़ाइए। मगर एक बात है जी। क्या बात है? अम्मी फिर शुरू हो गया क्या? मोइन जी अब किस रिश्ते के पैगाम लाए? ये देखो बेटा, इस रिश्ते को पक्का कीजिए। अरे ठहरो, इस लड़की के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे अम्मी मुझे मालूम है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या क्या मोइन जी, मेरा बेटा सही कह रहा है? जी मैं वही बताने वाला था, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए आज तक कोई लड़के इनको पसंद नहीं करे। और एक बात, इनकी शादी होते होते रुक गई। पुलिस वाली होने के नाते ये बहुत सख्त है। शायद आप उसके सख्त मिजाज को जानते हैं, मगर मैं उसका नरम मिजाज भी देखा हूं और मुझे वो पसंद है। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। आप इस रिश्ते को पक्का कीजिए। फिर आपका क्या ख्याल है? लव एट फर्स्ट साइट है, अब हम क्या कर सकते हैं? आप रिश्ता आगे बढ़ाइए। क्या बोलते बेगम? जैसे आपकी मर्जी। दूर जो मुझसे रहते हुए भी मेरी हमदम लगती है, उसके रुख रोशन के आगे चांदनी मध्यम लगती है। देखो हमारे जुबाए उल्फत, आज कुछ काम तो आया है। जान हाजिर है जिसके खातिर, उसका सलाम तो आया है। आलम में तुझसे है कशिश, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। मेरा वजूद तुझसे है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। आखिर निभाना ही पड़ेगा दिल को वफाओं का उसूल। तुझ पे लुटा दूं जान भी, कर ले सलाम मेरा कबूल। क्या आप सही बोल रहे मोइन जी? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। आयशा सुन, हाँ? एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का MBA है, NRI रिटर्न है और तेरी नौकरी से उसे कोई एतराज नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता अपने को मिल ही नहीं सकता। अम्मी मेरे को शादी वादी नहीं करना है। क्यों बेटे, क्या हुआ? देख बेटे, जो हुआ उसे भूल जा। नहीं, मैं भूल नहीं सकती। और आप ये शादी वादी का ख्याल छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे आयशा सुन, या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का? क्या हो रहा है यहाँ पे? ए, हटो, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आंटी, आंटी क्या हुआ कि अचानक चलते चलते गिर गए? आंटी, अरे कोई पानी तो लाओ। अरे थोड़ा पानी लाओ रे। हेलो मैडम। आंटी उठिए। आंटी जी देखिए देखिए, हाँ, उठिए उठिए। अरे खाला को हाथ लगाओ रे। उठो उठो उठो, जल्दी उठो। आराम से। आप अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? चलते चलते बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ मैं उधर से गुजर रही थी। मगर तुम? जी मैं आपसे मुलाकात होते होते बच गया और भाई फंस गए थे। खैर, मैं अम्मी का मुंह बोला बेटा हूँ, मुनीर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज अगर वक्त पर तुम नहीं आती तो। कुछ नहीं होता, आप पहले आराम करिए। कहाँ गए नो? अम्मी की भी परवाह नहीं करे, तरकारी के वास्ते ऐसे बाहर भेज देते। जरी भी शर्म नहीं आती इनको। हाँ? आने दो। अरे उसकी प्यार मोहब्बत से फुर्सत मिली तब ना। क्या? हो माँ, भाई किसी पुट्टी के साथ आशिकियां कर रहा।
उसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा, और अभी भी शायद उसी के साथ ही लगा हुआ होगा। यहाँ है तो उसके ख्यालों में रहता है, या नहीं तो उसके साथ रहता है। अरे उसको मैं पहले से ही बोल के रखी थी, अगर तेरे को कोई लड़की पसंद है तो मेरे को आके बोल, उससे ही शादी कराती हूँ बोल के। दोस्तों को बोलने आया, अम्मा को बोलने नहीं आया उसको। आने उसको अभी। क्या करते आए तो? क्या करती हूँ बाबा, आए तो पसंद की लड़की से शादी कराती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई बोल के, नहीं तो ये कमीना राज खोलते ही नहीं था कभी भी। तुम आ गई, राज खुल गया अभी। अब्बा आज मैं बहुत खुश हूँ। बस उसकी शादी कर दूं, तुम्हारे जैसी अच्छी बहू मिल गई तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। इनके जैसी ही बहू मिलेंगी अम्मी आपको, आपका ख्याल रखने वाली और भाई को डांटने वाली। तेरे मुंह में घी शक्कर। आंटी जी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अच्छी बात है बेटा, शब्बों को मैं याद करी बोलना, उसको मेरा सलाम देना। जी आंटी। फोन पे बोल दो ना। अरे तू चुप बैठ, हर बात में बीच में आते रहता बस। आंटी का ख्याल रखना। आप फिक्र न करो। मुनीर कितनी अच्छी बच्ची है रे, किसके घर की बहू बनती की क्या नहीं की। अम्मी आप सुबह कोई रिश्ते के बारे में बोल रहे थे ना, उसको फिक्स कर दो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अम्मा 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 मुझे छोड़ के मत जाओ अम्मा 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 तुम जिंदा है, मरे नहीं ना? अरे चल, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, मर गई समझ के रो रहा रे। वो थोड़ी चक्कर आ गई थी बस उतना ही। मिठा नको खा बोलतो, खूब खाते, सुनते ही नहीं मेरी बात। शुक्र करो आयशा जी का, अम्मा को घर तक उन्नीस लाई और तुमको डांट कर चले गई। मेरे को काई को क्या रखते तुम अम्मा का मेरा? क्या जब से तुमको इश्क हो गया अम्मा को मेरे को भूल ही गए, और ये बात मैं आयशा जी को बता दिया। वो तुम्हारे खूब डांट के चली गई। तेरी तो। अरे तू चुप बैठ जरा। शेरू तू बोल, कौन है रे वो लड़की? अम्मा ऐसी बात ही नहीं है। मैं कोई फालतू बातें नहीं सुनना चाह रही हूँ। वो लड़की कौन है बोल, उसके घर वालों से बात करके आएंगे अपन। हाँ अम्मा। तू चुप रह, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ रे, तेरे को जल्दी नहीं है, जल्दी मेरे कुछ है। देख रहा ना मेरी हालत। अरे बता दो यारो, इतनी दूर आके कहीं को पीछे हट रही? अम्मा तुम सुनेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। अरे पागल, मैं तो पहले से ही बहुत खुश हूँ। अगर तू कोई दुश्मन की लड़की से भी शादी करने तैयार होगा ना तो भी मेरे को मंजूर है। अरे अम्मा से क्या छुपाना बेटा, बोल ना। अम्मा तुम्हारे खुशी की खातिर बता दूं, वो लड़की है। शब्बो एक मिनट बेटा। हेलो शब्बो, बोल रहे कैसा फोन करना हुआ? तेरे को एक खुशखबरी सुनाना है, आयशा की शादी तय हो गई। सच्ची? हाँ, लड़का MBA है, NRI रिटर्न है। आयशा को कहीं देखा और उसी वक्त उसे पसंद कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, बस उसकी शादी हो जाना देख। इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगी। अरे शब्बो, मैं भी तेरे को एक खुशखबरी देना है रे। मेरा बेटा भी कोई लड़की से प्यार करने लग गया करते। क्या? अब लड़की वालों के घर को जाके शादी की बात तय करना बाकी है। अरे जरूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। ये शेरू की खुशखबरी भी आयशा को पहले सुनाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा, शेरू की शादी भी तय हो गई कहते। तो मैं क्या करूँ, मिठाई बांटूं? या अल्लाह, इसको शेरू पे गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। शेरू तू सुना बेटा, आयशा की शादी तय हो गई कते। क्या? हाँ रे, या अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अरे लड़का MBA है कते, अमेरिका से आया कते। अच्छा हुआ तेरे से शादी नहीं हुई उसकी।
नहीं तो बेचारी बच्ची को बोलते रहना पड़ता था मैं ऑटो वाले की जोरू हूँ, मेरा मर्द चोर है बोल के। अब देख इतना अच्छा रिश्ता आया उसको, आयशा को देखते ही पसंद कर लिया करते। वो बच्ची है वैसी और एक तू है शादी तक जाके वापस आ गया। उन्हें तेरी किस्मत में नहीं है। हाँ माँ, तुम सही से बोल रहे, वो मेरी किस्मत में नहीं है। अब जान दे वो किस्सा बाजू छोड़, तू लड़की के बारे में बोल रहा था ना, कौन है रे वो? अब क्या फर्क पड़ता है अम्मा, पहले आयशा की शादी हो जान दो, बाद में मैं कर लेता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? आयशा की शादी से इसको क्या ताल्लुक है रे? वो लड़की के बारे में बोल। अम्मा बात को समझा करो, वो दोनों कितना काम करेंगे, अपन भी जाके उनकी मदद करेंगे। आखिर वो तुम्हारे बचपन की सहेली है ना। कितना बदल गया है मेरा बेटा। अरे क्या हुआ मैडम को? क्या हुआ कि क्या है कि क्या हुआ मैडम? बहुत उदास दिख रहे। कुछ नहीं, एक बात पूछो ही ना। हाँ पूछिए। क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई? हाँ मेरी तो लव मैरिज थी ना। क्या किस्मत वाली हो, तुम्हारा प्यार घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या हो मैडम जी, कहीं आप भी किसी से प्यार करती क्या? नहीं तो बस मैं यूं ही पूछ रही थी, बिकॉज ऑल लव स्टोरीज डज नॉट हैव एनी हैप्पी एंडिंग। हाँ ये तो है, दिल से प्यार करना और उस प्यार को पाना एक अलग ही बात होती है। आप नहीं समझोगी मैडम। बस यहाँ रोको। अम्मी इधर कहीं को आए? शादी का पहला रुखा तब्बू को देने के वास्ते। मैं नहीं आती हूँ, आप जाओ। शादी तेरी है या मेरी? चल उतर। तब्बू अपने को देख के खुश हो जाती देख। भाग रहे होले भाग। अरे मुनीर, अरे मर गया। हाँ मी, कोई तो भी खटका मार रहे, देख कौन आए की। देख रहा हूँ अम्मा। सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए। कौन है रे मुनीर? देखे तो हो छूट जाएंगे अम्मा। आइए आइए आइए, अंदर आइए। शबू आंटी, आंटी आराम से। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ बेटा। अरे क्या सूरत देख रहा मुनीर, कुर्सी डालो जा। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। क्या रे शबू, इतने दिनों के बाद तेरे को मेरी याद आई? कामों से फुर्सत कहाँ मिलता। आयशा की शादी अगले महीने की 5 तारीख को तय हुई। सही। जुग जुग जियो बेटे, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे, सारी दुनिया की खुशी तुमको मिले। 4 तारीख का भी दिन था, लेकिन वो दिन अपने को मनुष्य निकला ना, इसलिए 5 तारीख को तय कर दी। बहुत अच्छा करे देखो। अच्छा तब्बू, शादी का पहला रुखा तेर को दे रही हूँ, कैसा भी आना देख। आयशा की शादी के लिए मेरे को रुखे की जरूरत है क्या? तू नहीं भी बुलाती तो भी मैं आ जाती। तू बिल्कुल नहीं सुधरेगी। अच्छा तब्बू, हम लोग अब चलते, बहुत जगह अभी रुखे बांटना बाकी है। हाँ, सही बात है। अपना ख्याल रख। जरूर। हाँ। आयशा चलो। क्या सोच रही? पहले तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब जाने का नाम नहीं ले रही। आयशा, अरे यहीं रह जाने का इरादा है क्या? फिर चल। आंटी मैं चलूं? अपना ख्याल रखना बेटा। जी ठीक है तब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे शेरू आगे बेटा, देख आयशा अपनी शादी का रुखा देने आई। अगले महीने 5 तारीख को उसकी शादी तय हो गई कते। मुबारक हो। जी शुक्रिया। देखिए बेटे, तुम्हारी डांट का असर, खुद सब्जी लेके आ देखो। आंटी का ऐसे ही ख्याल रखना। जी अच्छा। अरे आयशा, मैं तो बोलने भूल गई, तुम्हारी शादी का हर काम शेरू करूंगा बोल के वादा करा। अब तुम्हारी शादी का काम पूरा इसको सौंप दो तुम। जी चलती हूँ। जी। अलविदा अलविदा
अलविदा अलविदा अलविदा मोहब्बत में दिन ऐसे आ गए हैं कैसे, ना दिन में मुझको चैन है, ना रातों में करार है, ना कोई उम्मीद है, ना आस है, ना प्यार है। हुआ है हसरतों का खून, होश है ना अब जुनून, ऐसी कशमकश है खुदा, न मर सकूं न जी सकूं, तू ही बता मैं क्या करूं, किस लिए मुझे ये दी सजा। छीन कर मेरा दर्द तूने दे दिया, देके मुझको रंजो गम यार मेरा ले लिया, देके मुझको अश्के गम खो गई हंसी, क्यों मेरे नसीब से मिट गई खुशी। है यही जो जिंदगी, जिंदगी को क्या करूं, अब तो मौत की करूं दुआ। है यही जो जिंदगी, जिंदगी को क्या करूं, अब तो मौत की करूं दुआ। मोहब्बत के दिन ऐसे आ गए हैं कैसे, सिला मुझे मेरे दिल की इस पुकार का, मुझको साथ बख्श दे फिर से मेरे यार का। मेरी जिंदगी में फिर आए रोशनी, आए महजबीन वो लेके चांदनी, तू कहे तो रात दिन बस यही दुआ करूं, रहम मुझ पे कर दे खुदा। तू कहे तो रात दिन बस यही दुआ करूं, रहम मुझ पे कर दे खुदा। मोहब्बत में दिन ऐसे ये लो। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। मुबारक हो बेटे। शुक्रिया अब्बू। अरे रे चलो चलो दूसरे काम भी है, चलो ना। अरे चलो बेगम। अंकल अंकल दुल्हन के सहेलियां बुला रहे। ऐसा चलो 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 जल्दी चलो। रुको रे, तुम लोगों को नहीं मेरे को बुला रहे होंगे।
चलो मैडम, वक्त हो रहा। अरे अब किसका फोन है? चलो मैडम। हेलो। ए सब इंस्पेक्टर, मैं बिरला बोल रहा हूँ। क्या रे, बोल। तूने तो हमें छोड़ दिया, मालूम नहीं क्यों, मगर हम वो गलती नहीं करेंगे। मतलब? अरे तू इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना तुझसे, मैं इस जन्म में तो तेरी शादी होने नहीं दूंगा। और तू शादी का जोड़ा पहन के कूदरी, मैंने तेरे दूल्हे को उड़न छू कर दिया हूँ। अब तेरे को जो करना है कर ले, मगर इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ताकि इस दुनिया में तेरे से कोई भी शादी ना कर सके। समझ गई ना तू? मारो साले को। क्या हुआ मैडम? उस बिरला ने दूल्हे को फिर से किडनैप किया। किडनैप? और इस बार उसको मारना चाहता है ताकि कोई मुझसे शादी ना कर सके। हाय अल्लाह, अब क्या होगा मैडम? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? तो किसको किडनैप किया होगा? किडनैप? हाँ, वो बिरला है ना गुंडा, उसने मैडम जी को कॉल करके बोला कि उसने दूल्हे को किडनैप कर लिया है। अरे दूल्हा तो आपके सामने है। उसने शेरू को किडनैप किया होगा। सिर्फ शेरू ही जानता है मेरी शादी रोकने के लिए बिरला क्या करने वाला है। अब शेरू की जान खतरे में है। कम ऑन यार, कौन कहाँ जाए, अपने को क्या लेना देना। नहीं, मेरे को जाना है, शेरू की जान खतरे में है। अरे रुको। अरे तू कहीं को दूल्हा बन के फिर रहा रे? तेरे को हौला बनाने के वास्ते रे। मेरे को हौला बना के तेरे को क्या मिलता रे? हौले सुकून मिलता रे, दिल को तसल्ली मिलती। कई को बोले तो अब तक आयशा की शादी हो चुकी होती और मेरा मकसद पूरा होता। तू तो उसका दुश्मन है ना रे, फिर खाली पीली कई को रिश्ते लेके दूल्हा बन के फिर रहा। दरअसल मेरा मकसद उसको मारने का था, खाली पीली मर जाता था ना रे। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी जहाँ तक है। मेरे प्यार की जीत होगी या ना होगी अब मैं भी देखूंगा, तू जालिम कहाँ तक है। अब बना बना के दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो तुझ में पाई जाती है। जब उनकी महफिल में हम अजनबी आ जाते हैं, उसी दम एक शम्मा जलाई जाती है, शम्मा जला के बुझा भी देते हैं वो। धुओं के सिमतों की उंगली उठाई जाती है, आने वालों को धुआं दिखाया करते हैं और कहते हैं आशिकों की यही हालत बनाई जाती है। मतलब तू उससे प्यार करता है? हो। अरे बेवकूफ, कुछ ही पलों में उसकी शादी होने वाली है और तू है कि उसके प्यार के बातें कर रहा? अरे तेरे जैसा आशिक मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा और देखेगा भी नहीं। ये तो वो जज्बा है जो उम्र भर प्यार के एहसास को ताजा रखता है, भले ही वो किसी के साथ रुखसत हो जाए, मगर उसका प्यार मेरे साथ हमेशा रहता है। जो महबूबा की खुशी के लिए परवाह रखता है, वही सच्चा आशिक कहलाता है। समझा? और कुछ बोलूं? शर्म नहीं आती? प्यार मेरे से करते और बोलते इसको। मैंने सोचा अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। अब्बा मेरे से प्यार करके मेरी शादी का इंतजार करते? कैसा प्यार है ये? हाँ मेरा प्यार यही है। तुम्हारा क्या है? मेरा क्या मालूम? तुमको नहीं मालूम मेरा प्यार क्या है? तुम्हारे दिल से पूछ लो। अरे मेरे दिल से क्या पूछना? तुम खुद बोल सकती ना। अरे नहीं बोल सकती तो फिर शादी के लिए हाँ कहीं को बोले? तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? हाँ, मुनीर ने कहा तुम किसी पोटी से प्यार करते हो और उसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे। मेरे को नहीं मालूम था वो पोटी मैं छू बोल के। साले मुनीर। और अब तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ। तुम मुझसे प्यार करते ना तो मेरे को बोलो। ये टकले को काई को बोल रहे? बोलो। तुम तो बोल सकती ना। मैं कैसा बोलूं? अरे तुम तो पुलिस वाली हो, इतना मारती हो, इतना चीखती हो, इतना चिल्लाती हो, इतनी छोटी बात नहीं बोल सकती क्या?
प्यार के मामले में सब लड़कियां एक जैसी होती। पॉकेट मारने के वास्ते ये टकले से पंगा ले सकते, मगर प्यार की बात नहीं बोल सकते। तुम नहीं बोल सकती क्या? तुम नहीं बोल सकते? तुम नहीं बोल सकते क्या? तुम बोल सकते ना? तुम भी बोल सकते ना? अरे तुम बोल सकते ना? तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारी लव स्टोरी। अब करे बोल के मेरी अम्मा से पैसे लेने की कोशिश करते हैं। मुझे माफ कर दो। अब तक मैंने जो भी किया उससे आप लोगों का ही फायदा हुआ ना। अब मैं आइंदा से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। तुम करता हूँ छोड़ दो ना प्लीज। आपको आपकी मोहब्बत की कसम। ठंड पड़ी। बिल्ला वो पलानी है बिल्ला पलानी है। अरे सुमड़ी में दोमड़ी कर दिए। अगर तुम पहले आई लव यू बोलते थे ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी। अरे मैं कैसे बोलूं? मैं बोलना, तुम चोर है ना, तुम भी बोल सकते ना। अरे मैं कैसे बोलूं? शायद तुम्हें मैं पसंद ना हो। और ऊपर से अम्मा की कसम भी थी। हाँ ये बात भी है। तो भी तुम बोल सकते। अरे तुम बोल सकते ना? अरे बोल सकते। कसम विसम छोड़ो, एक दूसरे को आई लव यू बोल दो। जी अम्मी वो। अब तुम्हारा क्या हाल है बाबू? मेरा कुछ भी नहीं है। लो शब्बू तब्बू नहीं बोल रहे इन लोग। अच्छा ठीक है, दूल्हे मियां भी तैयार है सेहरे के साथ। नहीं नहीं नहीं। I love you. I love you too, madam. शेरू और तुम्हारे को क्या बाबू रुखा दे के बुलाना, दावत दे के। हाँ इधर अब जी अम्मा आ रही। अल्लू अम्मी कने आसी दुल्हन हैदराबादी के पास जाते। मेरे को डर लग रहा अम्मा। अरे अरे अम्मा तुम आओ जी अम्मा। अम्मा तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को डर लग रहा अम्मा। तुम मेरे साथ रहो ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अम्मा 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 दरवाजा खुला रखो अम्मा। अम्मा अम्मा ए पर वाले तू ही मुझे बचा। जिंदगी में पहली सुहागरात है मैडम। मेरे को एनकाउंटर मत करो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अजी मैं आपको कई को मारूंगी। सच्ची में? आप पहले उठो। उठिए उठिए। तो फिर ये क्या है? तुम सुहागरात मनाने ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को। ड्यूटी पे ऐसा दिख रहा मेरे को। आप बोलते ना मेरे पे वर्दी अच्छी दिखती बोल के, इस वास्ते यही पहन के आई। हाँ बोला था, मगर यहाँ पर नहीं, सिर्फ ड्यूटी पर। ऐसा तो क्या करूं? चेंज करके आऊं? अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही मनाएंगे। वो तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? आपकी मर्जी। हाँ इधर लाओ, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। हैंड्स अप। अरे गोली चल जाएंगी। अरे अरे अम्मा। हाँ? गोली 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 क्या हो रही है? तू परेशान नको रे, आयशा है ना, देख लेती।
उसके लिए तो ये सब आम खास है। तू छोड़, अपनी कुछ बात करेंगे, तू परेशान मत हो। देख लेते ना सही भी। अरे सब लोग हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे बोलते, तुम क्या की गंडीपेट जाएंगे बोल रहे? अपने शहर में हनीमून मनाने का मजा ही कुछ और है। अरे ये लोग कहीं को बीच में आ रहे। छोड़, अरे आ रहा हूँ, अरे छोड़, अरे छोड़, बख्शिश कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं देता तो हमारे सरदार को बुलाना ही पड़ेगा। सरदार क्या है माधुरी? देखो सरदार शादी की बख्शीश नहीं दे रहे। अरे चिकनी, हफ्ता भी लेने नहीं दी, अब शादी की बख्शीश भी नहीं देती क्या? बख्शीश दे दे, चला ला निकाल निकाल। अजी दे दो ना। दे दूं। नहीं तो मैं निकाल लूं। अरे बुजुर्ग लोग सही बोले, 1000 झूठ बोल के एक शादी करो बोले। तू क्या करा? होते हुए शादी को रोक दिया, इसलिए ऊपर वाले ने तेरे को शादी के काबिल ही नहीं रखा। बख्शीश कहते बख्शीश। भले ही बिरला बैगन में मिल जाए, मगर पैसे वसूल करना नहीं छोड़ता। मेरा मतलब नहीं छोड़ती। और हमारे बच्चे को भी आके अच्छा नाचना, समझे? नाचेंगे नाचेंगे, पहले तुम लोग कैसे बताओ? बोलने में भी शर्म आ रही है। चल गंडी पे तो देर हो रही, अच्छा पकड़ लेके बैठो, नहीं तो दूल्हा गिरा दिया बोलते। बाय, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। गंडी पेट आए तक कोई गाना तो लगाइए। जरूर लगा दूं बेगम, सुनो। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायतें, तेरी नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी मैं कैसे भूलूं। मौला ये तेरी अता सारी, ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायतें, तेरी नवाजिश तेरी, ये मेहरबानी है। उसकी अदा से दिल शाद किया, दुनिया मेरी आबाद किया है। यही रब से मेरी गुजारिश, रहे यूं ही ये साथ सदा। ये कैसी सजा है या मजा है? ये मजा एक नशा है, नशे में डूबा समा है। जहाँ जहाँ देखूं मैं वहाँ वहाँ पाऊं मैं, क्या ज़मीं आसमां क्या यहाँ वहाँ सारा जहाँ। देखा तेरा ही जलवा, वो तेरी अंगड़ाइयाँ, तेरी नादानियाँ क्या कहने। वो तेरी अदाएं, ये मेरी खताएं, वो अपनी मजबूरियाँ हैं। ये मेरी जान अब है तेरी, अधूरी है जिंदगी तेरे बिन मेरी। दिल में है प्यार मैं जताऊं कैसे, प्यार हुआ मुझे मैं बताऊं कैसे। याद में तुम्हारी तड़पता है ये दिल, कैसी ये यार बड़ी मुश्किल। काटे नहीं कटते हैं दिन और रात, कितनी भी कर लूं खुद से बात। तेरे लिए तो मैं दुनिया से उलझूं, ना जाने क्या कर दूं, हर सितम में झेलूं। मंजूर से हालत हजार, मैं कुर्बान तुम पे कई बार। तुझसे दुआ है ये खुदा, ना करना हमें तो जुदा। अपनी उल्फत का अफसाना चाह
सारी ये जिंदगानी शुक्र मैं तेरा अदा क्या करूं। वो तेरी इनायतें तेरी नवाजिशें तेरी